So now you are in class 12th. That's great. Many congratulations. सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हो चुके हैं आप अपने स्कूल के। अब तो आप श्योर शॉट सीरियस हो जाएंगे कि अब तो हमें देख के हमारे जूनियर सीखेंगे। तो अगर हम इनडिसिप्लिन में रहेंगे, जहां हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हमारे जूनियर हमसे क्या सीखेंगे। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, अब आप क्लास 12th में हो, सबसे बड़ी क्लास आपकी स्कूल लाइफ की। आई रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट, मन लगा के पढ़ाई करना। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई चैलेंज आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइड करूंगा कि इस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। हेयर इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि क्लास 11 टू 12th में जब आप जा रहे हो, तो मैथ्स में क्लास 11th में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको अभी भी पढ़ने चाहिए अगर वो परफेक्ट नहीं है। तो यहां पर मुझे मैसेज आया था बच्चे का कि सर 11th के कुछ चैप्टर्स बता दो मैथ्स के जो मैं अच्छे से कर लूं ताकि मुझे 12th में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो शॉर्ट मैं यहां आपको बताने वाला हूं। प्लीज आप इन चैप्टर्स को नोट कर लो। अगर तो ये परफेक्ट है, बहुत अच्छे से आते हैं, तो बहुत बढ़िया, आपका क्लास 12th मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये चैप्टर्स आपको अच्छे से नहीं आते, तो मेरे बच्चे क्लास 12th में बहुत दिक्कत आने वाली है। हेयर देर आर 14 चैप्टर्स इन क्लास 11th। एज यू नो 14 चैप्टर्स हैं। अब 14 में से सिर्फ 5 चैप्टर्स आपको परफेक्ट कर लेने। थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन उनके बिना आपकी क्लास 12th चल ही नहीं सकती। क्योंकि क्लास 12th में अगर मैं आपको बताऊं, कैलकुलस के 5 चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज 35 मार्क्स है, लगभग 50% ऑफ द सिलेबस। तो अगर वो कैलकुलस आपको अच्छे से करना है, तो क्लास 11th के जो चैप्टर्स हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। तो मेरे बच्चे 12th की शुरुआत कर रहे हो, एक नया जोश आपके अंदर है, आप प्लीज इन चैप्टर्स को कर लो। मेरे पास यहां जो ट्यूशन या कोचिंग में आ रहे हैं मेरे पास से पढ़ने के लिए, हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, श्योर शॉट अगर वो 11th में इन चैप्टर से मतलब उनको अच्छे से नहीं आते, श्योर शॉट मैं उनको करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है क्लास 12th ऐसे चल नहीं सकती। तो आप भी कहीं पर भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग में है, स्कूल में है, प्लीज अपने टीचर्स को बोलो ये वाले चैप्टर्स हमें करवा दो अगर आपको नहीं आते हैं। तो चैप्टर्स मैं यहां पे बताने वाला हूं, प्लीज आप इन चैप्टर्स को नोट कर लो, क्योंकि क्लास 12th में मैं चाहता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आए जैसे क्लास 11th में आई। बहुत सारे क्लास 11th में री टेस्ट केस बन जाते हैं, फिर से उनके एग्जाम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लास 11th में क्या होता है, जैसे 10th में ऐसे ग्राफ होता होगा, ऐसी इतनी परसेंटेज आ रखी होती 90s में, 11th में फिर डाउन। ऑफ कोर्स होता है ये, क्योंकि 11th का सिलेबस सडनली मतलब चेंज हो जाता है। 10th का कुछ भी नहीं, 11th का वास्ट सिलेबस होता है, कई बार पता भी नहीं चलता पढ़ना कैसे। सो मेरे बच्चे, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं, प्लीज आप उसको फॉलो करें। 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहले मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स में यहां पर सबसे पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन। देखो ये चैप्टर जो है एक ऐसा चैप्टर है, ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई मेंस वगैरह उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैप्टर के बिना बात ही नहीं बनती। तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे। आपको ये पता होना चाहिए हम किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, और जो बेसिक ग्राफ आप 11th में सीखते हो, बस वो ये 3 टॉपिक आप प्रिपेयर कर लो। लेट अस सपोज आप YouTube से ही पढ़ना चाहते हो, तो मैंने इन पे वीडियोस बना रखी हैं, डोमेन, रेंज, ग्राफ, एवरीथिंग। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। प्लीज आप मेरी वीडियो से वो सीखो। मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में समझा रखा है और बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है। आप सिर्फ नोट्स बनाएं और इनको रिवाइज करें, चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर मैं चाहता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में करो। मैथ्स का 50 to 60% सिलेबस क्लास 12th का ये ट्रिग्नोमेट्री पे टिका हुआ है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? क्लास 11th की। तो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपको परफेक्ट करनी है। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस करते हुए जो इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले हैं उनको याद कर लो, उनको टिप्स पे कर लो। जैसे आपको आपका नाम याद है, आपको आपके फ्रेंड का नाम याद है, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लेने।
फॉर्मूले टिप्स पे कर लेने, उनकी डेरिवेशंस पता होनी चाहिए कैसे बनता है ना, तो 12th में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जितने भी इससे रिलेटेड है, सो प्लीज आप सभी बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के कर लीजिएगा। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, लेकिन जो फॉर्मूले हैं बहुत सारे, उनकी लिस्ट बना के उनको याद करो। प्रैक्टिस आपको 12th क्लास में भी मिल जाएगी, ठीक है। नंबर थर्ड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लास 11th में इसके करवाए जाते हैं। आप स्ट्रेट लाइन के जितने भी इक्वेशंस बनाने के फॉर्मूले हैं, स्लोप के फॉर्मूले हैं, बस उनकी लिस्ट बना के उनको याद कर लो। पूरा चैप्टर आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस आपके इसके जो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म, ये क्या होती हैं, इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। सो प्लीज स्ट्रेट लाइन भी आप कर लीजिएगा। नंबर 4 इज कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लास 12th में जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे होंगे तो कोनिक सेक्शन के बिना बात ही नहीं बने, क्योंकि वहां पर पैराबोला का ग्राफ, एलिप्स का ग्राफ, लाइन का ग्राफ, हाइपरबोला का ग्राफ और भी बेसिक ग्राफ के बिना वो चैप्टर होता ही नहीं। तो कोनिक सेक्शन के जितने भी आप सेक्शंस पढ़ते हो कोनिक की, वो सारी सेक्शंस, वो सारे ग्राफ आपको आने चाहिए। एलिप्स क्या, हाइपरबोला क्या, उनकी इक्वेशंस क्या, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, एवरीथिंग। तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। जब आप क्लास 12th में कैलकुलस स्टार्ट करोगे, चैप्टर नंबर 5th है क्लास 12th में, पार्ट 1 बुक का चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये 5 चैप्टर क्लास 12th के इस एक चैप्टर से स्टार्ट होते हैं। तो क्लास 11th का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एकदम परफेक्ट कर लीजिए। लिमिट पता होनी चाहिए आपको क्या होती है, कैसे इवेल्यूएट करते हैं किसी पॉइंट पे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। जब आप डेरिवेटिव पढ़ते हो तो बेसिक फॉर्मूले सभी आपको आने चाहिए। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है। ट्रिग्नो की लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है क्लास 11th की, वो अच्छे से कर लो तो बात बन जाती। तो ये 5 चैप्टर्स अगर आप क्लास 11th में कर लेते तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं किए तो अभी भी आपके पास समय है, इसमें आप लगाओ कम से कम 15 to 20 डेज का टाइम लगाओ और ये 5 चैप्टर्स परफेक्ट करो, तो फिर मैं श्योरिटी देता हूं कि क्लास 12th में मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपके परफेक्ट है फिर तो बहुत बढ़िया है। क्लास 12th की शुरुआत करो मजे शानदार तरीके से और अच्छा स्कोर करके आओ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई सजेशन लेनी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। आई होप आप मेरी कही हुई बातों को समझेंगे और फॉलो करेंगे और क्लास 12th की एक शानदार तरीके से आप शुरुआत करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 12th, बी इन डिसिप्लिन एंड प्रॉपर पढ़ाई करते रहना। बाय बाय एंड टेक केयर।